हालेलुया। जोर से कहें हालेलुया। दोनों हाथों को उठाकर जोर से कहें हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो फिर से एक बार हमें अपने अनुग्रह की उपस्थिति में लाया है ताकि हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें। इसलिए आइए मिलकर उसके नाम की तारीफ करें और मिलकर गाएं, तेरी स्तुति प्रशंसा हो। ताली बजाते हुए आइए मिलकर। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, मिलकर तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। फिर से मिलकर मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला मिलकर प्यार है। गाएं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मिलकर तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर मेरी निराशाओं में, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में, मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार। तेरी स्तुति, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल, तेरी हर पल महिमा जो कि हो। तू अवर्णित है, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा
हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ एक नज़दीकी संबंध में होते हैं चर्च, तब हमें कुछ भी कई बार परमेश्वर को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन परमेश्वर हमारी खामोशियों को भी समझकर हमारी परिस्थिति में हमारी सहायता करता है। हालेलुया। और उसके बदले में हमें केवल एक चीज़ करना पड़ता है। यदि हम परमेश्वर से गहरे संबंध को बनाना चाहते हैं तो केवल एक ही चीज़ है जो हमें परमेश्वर के निकट लेके जा सकती है, बहुत उसके महापवित्र स्थान में लेकर जा सकती है, और वो है आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं आज की सुबह परमेश्वर की आराधना करने के लिए? आइए अपने स्थानों पर खड़े हों और मिलकर आनंद के साथ नाचते गाते हुए इस गीत को गाएं। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आप सबको यदि ये गीत नहीं आता है तो हमारे पास स्क्रीन में लिखा हुआ है, बहुत ही आसान गीत है। आइए मिलकर हम सब मिलकर गाएं और परमेश्वर के बड़े नाम की आराधना करें। ताली बजाते हुए, मुस्कुराते हुए, खुश होते हुए, आइए गाएं। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। ये जीवन है तेरा प्रभु जी, तू ही राज कर हो तेरी मर्जी। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। संग तेरे हम गाते जाए, आए मुसीबत मुस्कुराए। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। आइए आनंद से मिलकर हाथों को उठाकर उसकी आराधना करें। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। क्रूस पर सब, क्रूस पर सब हुई समाप्ति, मारा शैतान मेरी पापों से मुक्ति। क्रूस पर सब हुई समाप्ति, मारा शैतान मेरी पापों से मुक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरी मौत से मिली है आजादी, रोक सके न हमें अब कोई शक्ति। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। आइए ऊंची आवाज में गाएं। तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, गाइए। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, ऊंची आवाज में, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी। संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरा प्याला, मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे। आइए विश्वास से गाएं। मेरा जीवन, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। मेरा प्याला, मेरा प्याला उमड़ उमड़ के भरे। मेरा जीवन, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। तेरे भवन में, तेरे भवन
भरपूरी है। आइए ताली बजाते हुए आनंद से। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में, तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो, यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। हालेलुया। आप सबने अपने जीवन में खेत को देखा होगा, किसी ना किसी समय पर देखा होगा। किसान बीज बोने के पहले एक काम करता है जिसको जुताई बोलते हैं। उसका मतलब ये होता है, जो जमीन होती है वो उसको क्या करता है, खोदना चालू करता है। और जब वो खोदता है तब जो ऊपर की जो कड़ी परत है जमीन की वो क्या हो जाती है, हट जाती है। और अंदर की जो नमी वाली परत है वो ऊपर आ जाती है। और उसमें किसान क्या करता है, पानी डालता है और फिर बीज को बोता है। हमारी आराधना भी कुछ इसी प्रकार से होती है चर्च। जब हम आत्मा में आराधना करते हैं, हमें सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी स्टिफनेस को हटाना पड़ता है, अपने कड़ेपन को हटाना पड़ता है। और जब हम परमेश्वर को अपने कड़ेपन को हटाने के लिए अलाउ करते हैं, तब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की बारिश हमारे लिए देता है। और जब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की बारिश देता है, उसके बाद जब परमेश्वर अपने मन की बात अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में बोता है, तब वो वचन गहराई में जाता है और फलवंत होता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे ही स्टिफ खड़े रहेंगे, सिर्फ शरीर से उसकी आराधना करेंगे, वो आराधना परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं होगी और परमेश्वर का वचन भी हमारे जीवन में कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन यदि आप और मैं चाहते हैं परमेश्वर का वचन आपको मेरे जीवन में गहराई से काम करे, जड़ पकड़े और आने वाले समय में हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में फलवंत होता हुआ देख सकें, तो हमें एक ही काम करना है, अपने आप को उसकी आराधना में पूरा समर्पित कर देना है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर से कहते हैं प्रभु मैं अपना सब कुछ तुझे दे देता हूं, तू जैसा करना चाहता है तू वैसा कर, तब परमेश्वर गहराई से हमारे अंदर काम करता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। ये समय है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देने का, उसकी आराधना करने का, उसकी प्रशंसा करने का। उसने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, उनके बीच में मेरी उपस्थिति हो जाती है। आइए अपने मुंह को खोलें, उसकी आराधना करें, उसका धन्यवाद करें, क्योंकि केवल परमेश्वर है जो आपको और मुझे सुरक्षित रख पाया है। चर्च इतनी बड़ी महामारी से हमें निकाल कर लाया है ताकि हम उसके नाम को महिमा दे सके, ताकि हम उसकी ज्योति को पूरे संसार में फैला सके, ताकि हमारे द्वारा ये संसार जान सके कि एक जीवित परमेश्वर है जो अपने लोगों पर अनुग्रह करता है। इसलिए आइए हम चुप ना रहे, अपने मुंह को खोले, उसकी आराधना करें। Oh, we worship Lord, we worship your name। आइए आज की सुबह उससे कहें प्रभु मैं अपना सर्वस्व तुझे समर्पित करता हूं। प्रभु I surrender all, O Lord, I surrender all, Jesus। सब मैं देता, सब मैं देता हूँ। आइए हाथों को उठाकर फिर से कहें सब मैं देता हूँ। ओ सब मैं देता हूँ। I surrender all, I surrender all, Lord I surrender all, I surrender
यीशु नाम, यीशु नाम, आइए मिलकर आराधना करें। Oh, yes, Jesus, we worship your name. यीशु वो नाम जो सबसे ऊंचा है, यीशु नाम, वो नाम जो सबसे सामर्थी है, यीशु नाम, यीशु वो नाम जिसे परमेश्वर ने सबसे ऊंचे पर ठहराया है, यीशु नाम, यीशु वो नाम जिस नाम के आगे कुछ भी खड़ा नहीं कर सकता। यीशु वो यीशु आपका नाम है। नाम, और आज की सुबह कलीसिया आपके पवित्र नाम को कहेंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, Worship, यीशु worship. नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। ओ जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है। फिर से कहें, जिस नाम में है जिंदगी, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है। वो नाम है यीशु मसीह। ओ जिस नाम में जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, आइए मिलकर आराधना करें। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आइए मिलकर कहें चर्च, तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। इतना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। आइए मिलकर ऊंची आवाज में यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। आइए दिल की गहराई से कहें, मेरी जिंदगी है तेरी। यस लॉर्ड।
यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा आइए मिलकर फिर से कहें यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा यीशुआ मेरे मन में समा जा यीशुआ घर दिल में तू बना दिल मेरा सुना तेरे बिना आइए मिलकर करें यीशुआ घर दिल में तू बना दिल मेरा सुना तेरे बिना दुनिया में सच्ची दुनिया में सच्ची खुशी नहीं धोखा ही धोखा है हर कहीं दुनिया में सच्ची खुशी नहीं धोखा ही धोखा धोखा ही धोखा है आइए उसको इनवाइट करें उसको आमंत्रित करें यीशुआ मेरे दिल में तू बना दिल मेरा सुना तेरे क्या कोई है जो सुबह से पुकार रहा है यीशुआ मेरे दिल में तू बना दिल मेरा सुना तेरे बिना जीवन की हालत में रो पड़ूं तू ही बता यीशु क्या करूं आइए मिलकर कहें जीवन की हालत पे रो पड़ूं तू ही बता यीशु क्या करूं ठोकरें अब मैं ना खाऊंगा ठोकरें अब मैं न खाऊंगा तुझ में ही आनंद मनाऊंगा ठोकरें अब मैं न खाऊंगा तुझ में ही आनंद मनाऊंगा यीशुआ घर में तू बना यीशुआ घर दिल में तू बना दिल मेरा सुना तेरे बिना यीशुआ घर दिल
सुबह फिर से एक बार कलीसिया आपकी पवित्र उपस्थिति में है। हमने समर्पण किया है और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया है, और प्रभु अब आपकी उपस्थिति में ठहरे हैं कि आप अपने जीवित मन्ना से हम सबको तृप्त कर दें, जीवन की रोटी हमें खिला दें जो हमें आपकी महिमा के लिए तैयार करे। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेहरबानी से बैठिए। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद। बहुत अद्भुत परमेश्वर है जिसने हमको अपनी बड़ी दया में अनुग्रह दिया है। हम सब प्रभु की उपस्थिति में जमा हुए और प्रभु की आराधना करें और उसके वचन से तृप्त हों। आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलें ताकि जो बात प्रभु ने आज हमारे लिए रखी है उसको हम सीखें। इस साल परमेश्वर ने अपनी दया में हमें वर्ड दिया है, लिविंग अ फोकस्ड लाइफ, केंद्रित जीवन जिए। अपने मसीही जीवन में परमेश्वर चाहता है हम निशाने की ओर दौड़ें, हम अपने एक बात को केंद्रित करें और उसकी तरफ आगे बढ़ें, उसकी तरफ हम आगे बढ़ें। पौलुस के जीवन से हम इस बात को सीख रहे हैं। फिलिपियों उसका 3 अध्याय और उसकी 12-13 आयत में लिखा है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या सिद्ध हो चुका हूं, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस कहता है, इतना प्रभु के साथ साथ चलने के बाद, मिनिस्ट्री में इतना आगे जाने के बाद, इतना लोगों को मसीह के लिए जीतने के बाद, इतनी कलीसियाओं की स्थापना करने के बाद, परमेश्वर के द्वारा आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद, अपने व्यक्तिगत जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद उसके मुंह का अंगीकार है, यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूं या पकड़ चुका हूं। यह मतलब नहीं है कि मैं पा चुका हूं या पकड़ चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आगे उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूं। 13वीं आयत में लिखा है, हे भाइयों, मेरी यह भावना नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक काम करता हूं। हम सबके मसीही जीवन में बाकी सब बातों के साथ, मिनिस्ट्री के साथ में, सेवकाई के साथ में, दूसरे अच्छे कामों के साथ में, परमेश्वर चाहता है हम एक काम करने वाले बने, अर्थात हमारे मसीही जीवन में एक निशाना होए। हम फोकस्ड लाइफ जिएं, एक निशाना लेके हम अपने मसीही जीवन में आगे चलें। पौलुस कहता है, मैं केवल यह एक काम करता हूं। आइए आज के इस वचन में हम आगे चलें और उस बात को समझें, क्यों हमको सिर्फ एक काम करना है। क्यों? हमारी जो परिस्थितियों से हम गुजर के अभी निकल के आए हैं, और हमें मालूम है आने वाले समय में भी हमारे सामने अलग अलग विपरीत परिस्थितियां आएंगी। इसीलिए यीशु मसीह ने पहले से लूक 21 में लिख के कहा है, आने वाली घटनाओं से बचने के लिए अपने आप प्रार्थना करो कि तुम बच जाओ आने वाली घटनाओं से। तो हमको एक काम करना है, सिर्फ एक निशाने को हमको लेके आगे चढ़ना है। 2 चीज आपके साथ बांटूं। पहली बात, हम जिस दौर से गुजरे हैं तो हम सब भी इस निचोड़ के ऊपर पहुंचे हैं, हम सब भी इस निचोड़ पे पहुंचे हैं। हमारे लिए उत्तर सिर्फ यीशु मसीह है। आमीन। किसी भी बात ने मनुष्य की सहायता नहीं करी, कोई चीज मनुष्य को नहीं बचा सका। जिस पेंडेमिक से, महामारी में से हम निकल के आए हैं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको बचाया है। दूसरे शब्दों में एक काम करना है, उद्धार परमेश्वर से है, यीशु मसीह से है, इसीलिए हमको यीशु मसीह को लेना है। हमें प्रभु यीशु मसीह चाहिए। दूसरी बात, हम अंत के दिनों में हैं, अंतिम दिनों में हैं, और परमेश्वर चाहता है अंत के इन दिनों में हम उसकी प्रतिज्ञा के लिए ठहरे। एक तरफ इस बात को समझ रहे हैं
उद्धार प्रभु यीशु से है, हमें यीशु मसीह चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ हमें उसकी प्रतिज्ञाओं को भी पूरे होते हुए देखना है। आमीन। इस बात को समझाने के लिए आइए हम देखें होशे नबी की पुस्तक 6वां अध्याय और उसकी 3री आयत। बुक ऑफ होशिया 6th chapter 3rd verse। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि उसका प्रकट होना, यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, और वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। 2 हिस्से हैं इस आयत में। पहला हिस्सा कहता है आओ हम ज्ञान ढूंढें। जो बात हम सीख रहे हैं, हमारा निशाना होना है यीशु मसीह। पूरी तौर से हमको ध्यान लगाना है, मन लगाना, हमें प्रभु यीशु मसीह चाहिए, हमें प्रभु यीशु मसीह चाहिए। और बाइबल हमसे वही बात के लिए इनकरेज कर रही है, आओ हम यहोवा का ज्ञान ढूंढें, ज्ञान प्राप्त करने का यत्न भी करें, क्योंकि हमें नहीं मालूम है परमेश्वर कब किस प्रकार से कार्य करेगा, परमेश्वर के काम करने का तरीका इस समय क्या होएगा। आप समझे बात को, ध्यान से सुन, समझे आप, है ना। जब परमेश्वर की इच्छा है तब वो पानी का दाखरस बना देता है, बोलता है घड़ों को पानी से भरो, देखता है दाखरस बन जाता है, लोगों की उम्मीद पूरी हो जाती है। लेकिन जंगल में बाइबल कहती खुद चट्टान बनकर आ गया, उसमें से पानी फूट निकला, वो चट्टान उनके साथ साथ चली और लोगों को पानी मिल गया। आप समझ रहे हैं बात। बाइबल कहती है, कई बार हमने सुना है, 2 अंधे दौड़ते हुए यीशु मसीह के पास में आए, यीशु मसीह घर में पहुंचा, यीशु मसीह ने उनको बुलाया और वो चिल्लाते हुए आ रहे थे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वे घर में आए, यीशु मसीह ने उनसे पूछा, तुम विश्वास करते हो मैं कर सकता हूं? उन्होंने जवाब दिया, हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं। यीशु मसीह ने उनसे कहा, जाओ तुम्हारे विश्वास के अनुसार हो। उनकी आंखें खुल गई। लेकिन दूसरी तरफ जब यीशु मसीह भीड़ के साथ जा रहा है, एक जन्म का अंधा वहां बैठा है, और जब उसको चंगा करने की पारी आई तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने उस जन्म के अंधे के लिए मिट्टी में थूका, उसको साना, उसको उसकी आंख पे लगाया और बोला जा शीलो के कुंड में धो ले। आप समझ रहे हैं बात। जब जरूरत है यीशु मसीह कहता है जा तेरे विश्वास के अनुसार हो, अंधा देखने लगता है। लेकिन जब जरूरत होती है मट्टी में थूक के सान के आंख में लगाता और कहता जाके शीलो में धो ले। दोनों अंधे देखे, लेकिन परमेश्वर के यीशु मसीह के काम करने का तरीका डिफरेंट था। दैट इज व्हाट बाइबल कहती, आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने का यत्न करें। चर्च, आज सुबह जो बात प्रभु से मिली है, आप सबको इनकरेज करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, आइए हम यत्न करें और परमेश्वर का ज्ञान ढूंढें कि परमेश्वर आप इस स्थिति में क्या करना चाहते हैं, आप किस प्रकार से मेरी इस स्थिति को हैंडल करना चाहते हैं। क्योंकि हर बार परमेश्वर के काम करने के तरीके अलग होते हैं। समझे बात को आप, हर बार परमेश्वर के काम करने के तरीके अलग होते हैं। एक बार मौका दे देता है, हेरोदेस याकूब का गला कटवा देता है, खुश होता है कि यहूदी इससे खुश होंगे कलीसिया को सताने के लिए। लेकिन उसके बाद जब पतरस को बंद करके जेल में डालता है, तब परमेश्वर दृश्य में उतर के आता है और पतरस को जेल में से बाहर कर देता है। चर्च, आप समझ रहे हैं बात को। वो है बात जो आज सुबह परमेश्वर हमको देना चाहता है और सिखाना चाहता है, और कहता है आओ हम ज्ञान ढूंढें, आओ हम ज्ञान ढूंढें, परमेश्वर के काम करने के तरीकों को समझें, परमेश्वर के काम करने के वेस के लिए हम परमेश्वर के पास में जाएं। हमारी दुआ, हमारी प्रार्थना, हमारा बाइबल पढ़ना, हमारा उपवास करना, सब कुछ एक ही बात पे केंद्रित होए, प्रभु आप क्या चाहते हैं। आमेन।
प्रभु आप किस प्रकार से काम करना चाहते हैं। प्रभु यीशु इस समय में आपकी मर्जी क्या है, आपकी मर्जी क्या है। परमेश्वर ऐसे ही दाऊद के लिए नहीं कहता मेरे मन के मुताबिक व्यक्ति है। आप यदि दाऊद के जीवन को देखें तो बाइबल कहती है अभी अभी राजा बना है वो, और जब पलिश्ती लड़ने के लिए आ गए तो लिखा है वो परमेश्वर से पूछने गया, पलिश्ती आए हैं मैं क्या करूं, मैं कैसे लड़ूं। परमेश्वर ने बोला जा, मैं उनको तेरे हाथ में कर दूंगा। जीत गया। थोड़े समय के बाद फिर से पलिश्ती आ गए। पिछले अनुभव से लड़ने नहीं गया वो, फिर गया। बाइबल में लिखा प्रार्थना किया, अब क्या करूं। परमेश्वर ने बोला ठहर जा, तूत के वृक्षों के पीछे जाना, वहां मेरी उपस्थिति की सरसराहट तुझे मिलेगी, फिर लड़ने जाना और तू विजयी होएगा। आप समझ रहे हैं चर्च बात को। आओ हम ज्ञान ढूंढें, आओ हम ज्ञान ढूंढें। दो बात परमेश्वर के वचन से। पहली बात, ध्यान से, पहली बात उद्धार परमेश्वर से है। फोकस्ड लाइफ, केंद्रित जीवन जिए, केंद्रित जीवन जिए कि उद्धार सिर्फ परमेश्वर से है। उसके बाद दूसरा कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। कैसी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, उद्धार सिर्फ परमेश्वर से है। परमेश्वर हमारी मदद करता है, ठीक है। दूसरी तरफ इस बात में केंद्रित हों कि हमको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को हमारे समय में पूरा होते हुए देखना है। जोर से। पहली बात उद्धार परमेश्वर से, दूसरी बात उसकी प्रतिज्ञाएं। जल्दी से 2-3 आयत पढ़ें, हमारे पास जो समय बचा है उसमें। बाइबल कहती है साम 3:8, भजन संहिता 3 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। लिखा हुआ है उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। मेक इट श्योर, पक्का कर लें इस बात को। साल्वेशन बिलोंगेथ अनटू द लॉर्ड। उद्धार सिर्फ यहोवा से है। सॉरी इस सेंटेंस के लिए, यहां वहां हाथ पांव नहीं मारे, ठहरे, खोजे परमेश्वर को, परमेश्वर को खोजे। सीक गॉड। आप कैसी परिस्थिति में क्यों ना हो, आपको लग रहा होगा असंभव बात है, आपको लग रहा होगा कठिन बात है, आपको लग रहा होगा कि नहीं हो पाएगा, उस विचार को दूर कर दें। आपके पास एक परमेश्वर है जो राज्य करने वाला है, सामर्थी परमेश्वर है। और बाइबल कहती है उद्धार यहोवा ही से है, उद्धार यहोवा ही से है। दूसरी आयत देखें, बाइबल कहती है यशाया 43 10वीं आयत से आगे, आइसाया 43 10th वर्स ऑनवर्ड, बाइबल कहती है यहोवा की यह वाणी है कि तुम मेरे साक्षी हो। आप और मैं इस बात के साक्षी हैं। परमेश्वर हमको हमारे मसीही जीवन के अनुभव में उस जगह ले जाना चाहता है जहां हम परमेश्वर के साक्षी बन जाएं। मान हालेलुया। तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो जिन्हें मैंने इसीलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रतीति करो, समझकर परमेश्वर की प्रतीति करो और यह जान लो कि मैं वही हूं, मुझसे पहले कोई ईश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। सुने ध्यान से, मैं ही यहोवा हूं और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर इस बात के लिए हमसे कह रहा है तुम मेरे साक्षी हो। मतलब आप देखें, आप और मैं कितने सौभाग्यशाली, प्रिविलेज्ड लोग हैं। परमेश्वर प्रतिदिन एक नए अनुभव में ले जाना चाहता है ताकि हम परमेश्वर को और करीब से पहचानें, और ज्यादा समझें और इस बात के निचोड़ में पहुंचे परमेश्वर ही उद्धार करता है। एक सिचुएशन में मदद नहीं करेगा सिर्फ वो सिर्फ एक बात में उत्तर नहीं देगा। समझना बात, आप एक सिचुएशन में एक बात में उत्तर नहीं देगा। यदि एक सिचुएशन में एक बात में उत्तर देगा तो फिर हम अपने परमेश्वर को सीमित कर देंगे, लिमिटेड कर देंगे। हमारा परमेश्वर अनलिमिटेड परमेश्वर, कम ऑन, असीमित परमेश्वर है।
असीमित परमेश्वर है। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। उस असीमित परमेश्वर के लिए जो आपकी हर परिस्थिति में उत्तर देगा, वो आपका उद्धार बनेगा, उद्धार बनेगा। आमेन, उद्धार बनेगा वो। थैंक यू लॉर्ड। आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु आज मंडली में जैसे भी जिस भी परिस्थिति में से लोग होके गुजर रहे हैं, चाहे कैसी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु आप उद्धार करता है। प्रभु जी आप उद्धार करता है, और आपने हमें चुना है और हमसे कह रहे हैं तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे साक्षी हो। आज इन सब पर अनुग्रह कर दें, उस परिस्थिति में आपकी असीमित सामर्थ्य देखें और उस अनुभव में खड़े होके आपके साक्षी बन जाएं। उद्धार यहोवा से है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उद्धार यहोवा से है। चर्च, मैं पवित्र आत्मा में बोलूं जो मुझे बार बार प्रेरित कर रहा है कहने के लिए, आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, नहीं डरें, नहीं परेशान हुए। आपके पास परमेश्वर है, सामर्थ्य है, असीमित है, उसमें आपका उत्तर छिपा हुआ है, उसमें आपका उत्तर छिपा हुआ है, उसमें आपका उत्तर छिपा हुआ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक आयत और पढ़ लें, साम 62:1। साम 62:1, भजन संहिता 62:1। ध्यान से 62:1, ठीक। सचमुच, बाइबल से सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाए हूं, मेरा उद्धार उसी से होता है। आमीन। सचमुच, रियली आप चुपचाप हो जाएं, चुपचाप हो जाएं। सीक गॉड, परमेश्वर को खोजें। उद्धार यीशु मसीह से है। आमीन। दोनों हाथ अपने हृदय पे रखें। प्रभु कह रहा है मैं इसलिए कर रहा हूं। बाइबल कहती है सचमुच, सचमुच। विचारों में आपको लग रहा है नहीं हो सकता, चुप हो जाएं, आधे मिनट के लिए चुप हो जाएं। रोलाबा से खेरियांतरालाबा, विचारों की बाढ़ ने आपको झकझोर दिया है, निराशा में डाल दिया है। थैंक यू, आज आपका उत्तर आ रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। यीशु पप्पा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस। बहुत से लोगों का उत्तर आ रहा है। सिर्फ प्रभु एक ही चीज आपसे चाह रहा है, सचमुच चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाएं। प्रभु आपके लिए उद्धार बन के आ रहा है। फादर थैंक यू इन सब के लिए आज उत्तर बनकर आने के लिए, यीशु के नाम से आमीन। जल्दी से दो उदाहरण से हम दोनों बातों को, ये होशे की पुस्तक की दोनों बातों को देखें हम जल्दी से। होशे नबी की पुस्तक 6वां अध्याय और उसकी 3री आयत से हमने देखा, आओ हम ज्ञान ढूंढे वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा। वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान जिससे भूमि सिंचती, हम सब अंत की वर्षा के लिए ठहरे हुए हैं। ध्यान से दो उदाहरण दे रहा हूं, आप सुने ध्यान से, और उसमें हम आज की इस बात का उत्तर पाएंगे। योना के जीवन से पहला उदाहरण, योना के जीवन में से आप देखें, परमेश्वर ने उससे बात किया, परमेश्वर ने उसको एक आज्ञा दिया, और बाइबल कहती है उस आज्ञा को पाकर योना परमेश्वर के सामने से भाग गया। परमेश्वर ने बोला था नीनवे जा, वो तरतीश की ओर चला गया। जब वो तरतीश की ओर चला गया तो बाइबल हमको बताती है पहले अध्याय की 7वीं आयत से आगे, वो जहाज पर था, और जब वो जहाज में बैठ के तरतीश को जा रहा है, समुद्र में तूफान आ गया, और लिखा है वो जहाज में सो रहा था। बाकी सब लोग जो जहाज में थे घबरा गए, और वो सब अपने अपने तरीके से अपने अपने ईश्वरों को पुकारने लगे। योना सो रहा है, लोगों ने उसको जाके जगाया, और जगाने के बाद उससे कहा ये क्या है। तब योना नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय
और उससे पूछा तेरा उद्यम क्या है, तू कहाँ से आया है, तू किस देश का और जाति का। उसने उनसे कहा मैं इब्री हूँ और मैं जीवित परमेश्वर का, जिसने जल थल स्वर्ग सब बनाया है, उसका भय मानता हूँ, उसका भय मानता हूँ। तब वे बहुत डर गए और उससे कहने लगे तूने ये क्या किया, क्योंकि वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग गया है। अब उन लोग इस सोच में पड़ गए कि हम क्या करें। समझना आज की बात, पहला उत्तर, हम यहोवा को खोजें, आप समझें, और यहोवा के तरीकों को समझें कि उद्धार यहोवा से। आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, प्लीज समझें। जब तूफान आ गया है ना, पहले उन लोग ने जहाज खाली किया, जहाज का सामान फेंका कि किसी तरह जहाज हल्का हो जाए और तूफान का सामना कर ले। ह्यूमन वेज नहीं, मानवीय तरीकों में नहीं जाएं, परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर को खोजें। बाइबल में लिखा है योना ने उत्तर दिया। मेरे को लगता थोड़ी देर के लिए उसको पवित्र आत्मा से इंस्पिरेशन मिला, बोला मुझे इस समुद्र में फेंक दो जिसमें तूफान है, वो तूफान जो जहाज को तोड़ के डुबाने पर है। बोलता मेरे को इसी तूफान में फेंक दो। वो घबरा गए। योना को फेंकने से पहले दुआ किए, बोले जीवित परमेश्वर, इस पाप के लिए हमें क्षमा करना, इस निर्दोष की हत्या का अपराधी हमें नहीं ठहराना। समझें चर्च। और फिर उसके बाद वही तूफान जो जहाज तोड़ने वाला था, वही तूफान जिससे वे सब खत्म हो जाते, उसी में योना को फेंक दिया। आप समझ रहे हैं परमेश्वर का तरीका। हमको लगता अब क्या होगा, ये तो तूफान और बढ़ गया, हम तो सच्चाई में खड़े हैं, हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, और अब हमको इस तूफान में फेंक दिया गया। हालेलुया। उसी तूफान की गहराई में परमेश्वर ने योना के लिए उत्तर रखा है। तूफान में जाने से नहीं डरें। यदि परमेश्वर चाहता है तो तूफान का सामना करें, डरे नहीं कि ये तूफान आपको नाश कर देगा, क्योंकि परमेश्वर ने पूरे उस समय में, मैं आपसे बोलूं, उतनी दुनिया मान ले, वो जहाज जो है उतनी दुनिया मान ले, उस पूरी दुनिया के सामने अपनी सामर्थ्य दिखाने के लिए रखा था कि जिस तूफान से तुम डर रहे हो कि वो नाश कर देगा, उसी तूफान में परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए उत्तर रखा है। डरे नहीं तूफान में जाने से, डरे नहीं समस्याओं में जाने से, डरे नहीं परिस्थितियों से। परमेश्वर उसी तूफान में ले जाता। ध्यान से सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि जब तक आप और मैं उस तूफान में नहीं जाएंगे, परमेश्वर का पर्पस पूरा नहीं होएगा। उसी तूफान में परमेश्वर ले गया, उसी तूफान में मछली को रखा और उसी तूफान में से निकाल के वापस नीनवे पहुंचाया। ध्यान से सुने, वापस नीनवे पहुंचाया, क्योंकि परमेश्वर ने ठान लिया था नीनवे में जागृति योना के द्वारा आएगी। यदि उसने ठान लिया है कि उस समस्या में वो आप ही को इस्तेमाल करेगा, यदि परमेश्वर ने ठान लिया है, कैसा भी हो, आपकी कितनी भी लिमिटेशंस हो, परमेश्वर ने यदि ठान लिया है तो आपकी लिमिटेशंस आड़े नहीं आएंगी। परमेश्वर अपनी सामर्थ आप पे से दिखाएगा। आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और नीनवे ने परमेश्वर की जागृति को देख लिया। सो व्हाट? लिमिटेशंस हमारी है, हमारे परमेश्वर की नहीं है। आमेन। दूसरा उदाहरण जल्दी से दूं, 5 मिनट। बाइबल कहती है डैनियल के बारे में। हम सब जानते हैं डैनियल के समय का दृश्य कैसा था। उन लोगों को वहां बंधुआ बना के ला लिया गया, है ना। बहुत विपरीत परिस्थितियां थी डैनियल की, बहुत विपरीत परिस्थितियां थी। और उस विपरीत परिस्थिति में उन्होंने परमेश्वर को खोजा, परमेश्वर का ज्ञान खोजा। पहले समय में जब राजा को स्वप्न आया, कोई उत्तर नहीं बता सका, परमेश्वर को खोजा उन्होंने, परमेश्वर ने उत्तर दिया, उन्होंने राजा का स्वप्न बता दिया, पोस्ट मिल गई। आप समझे, पोस्ट मिल गई। सब लोग राज्य में अधिकारी हो गए और डैनियल और बड़ा अधिकारी हो गया। अब फिर से धीरे धीरे परिस्थितियां
बदलने लगी। जल्दी से 5 मिनट में सीखना है, इसलिए डैनियल उसका 6वां अध्याय, बाइबल में लिखा है, ये बेल्तशस्सर राजा के समय का, दारा राजा के समय का है। ये दारा को यह अच्छा लगा कि अपने राज्य के ऊपर 120 ऐसे अधिपति ठहराए जो पूरे राज्य में अधिकार रखे, और उनके ऊपर उसने 3 अध्यक्ष, जिनमें से डैनियल एक था, इसलिए ठहराया कि वे उन अधिपतियों से लेखा लिया करें और इस रीति राजा की कुछ हानि ना होने पाए। ध्यान से सुनना, जब देखा गया कि डैनियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको राज्य के ऊपर ठहराए। एक समय होता है जब हमारे अंदर से प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ दिखाई देती है ना, तब हम लोग को सब अपने ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, सब काम करने की जगह पे ना बहुत अच्छी जगह दे देते हैं। लेकिन जब वहाँ पे हम परमेश्वर की उपस्थिति बुद्धि में चमकने लगते हैं, तब परिस्थितियां फिर बदलने लगती है, बिल्कुल बदलने लगती है। लेकिन समझे आज की बात, आप परमेश्वर का प्रकट होना भोर का सा निश्चित है। आमेन। ऑफिस में, हॉस्पिटल में, स्कूल में, काम करने की जगह में कैसी भी परिस्थिति हो, आपके आसपास पड़ोसियों के बीच में कैसी भी स्थिति हो, नहीं परेशान हो, आप नहीं परेशान। इससे एक बात को सीखें जिसमें परमेश्वर प्रतिज्ञा को पूरी करता है। तब अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था। होशे की आयत का दूसरा हिस्सा तब पूरा होता है जब परमेश्वर के राज्य में जो अधिकारी है ना, उनको कोई विश्वास योग्य व्यक्ति मिलता है। When God finds a trustworthy person, आपको इच्छा है जागृति की? मुझे और आपको फिक्स्ड, फोकस्ड लाइफ बिताना यीशु मसीह चाहिए, और जो यीशु मसीह हमें चाहिए उसके लिए हमें विश्वास योग्य बनना है। आप समझ रहे हैं बात? बस वही एक आंसर है। आज सुबह उतनी सी थोड़े से टाइम में सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं आज के लिए। बी ट्रस्टवर्दी, बी ट्रस्टवर्दी। यीशु मसीह भरोसा करे। यीशु मसीह भरोसा है, मेरा बच्चा, उसको कुछ भी नहीं चाहिए मुझे छोड़ के, मेरी महिमा, मेरी ग्लोरी को छोड़ के कुछ नहीं, वो सिर्फ मेरी महिमा करेगा। वो कम ऑन चर्च। अब देखो ना कितना अद्भुत लिखा है डैनियल के लिए। वो विश्वास योग्य था, वो विश्वास योग्य था। डैनियल के अंदर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, उसको कुछ भी नहीं चाहिए था। आगे तब ये लोग कहने लगे, हम उस डैनियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ो और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। हमारे अंदर परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़कर और कोई दोष नहीं। दोनों हाथ ऊपर उठा के हालेलुया। कोई दोष नहीं, परमेश्वर की व्यवस्था जो परमेश्वर से मिली उसके बाद कुछ नहीं। तब उन लोगों ने राजा से कहा, अपन एक काम करते हैं। हम सबको मालूम है ना ये कहानी क्या हुआ उसके बाद, लेकिन उस परिस्थिति में, उस विपरीत परिस्थिति में डैनियल का प्रत्युत्तर 10वीं आयत। जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती है, और अपनी रीति के अनुसार। आज की दूसरी मुख्य बात, पहली मुख्य बात फोकस्ड लाइफ, हमें यीशु मसीह चाहिए, यीशु मसीह चाहिए। लेकिन दूसरी बात, परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने के लिए डैनियल के समान हमारे लिए भी कहा जाए, अपनी रीति के अनुसार। आपकी मसीही जीवन में रीति क्या है? उसकी रीति थी 3 बार यरूशलेम की तरफ मुंह करके
परमेश्वर से प्रार्थना करता था। लिखा है अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता था। That's all. चर्च, आज आपको और मुझे जरूरत है अपनी रीति में वापस आने की। चर्च फिर से एक बार प्रार्थना में जाए, उसका प्रकट होना भोर का सा निश्चित है, वरन बरसात की अंत की बारिश के समान आएगा। आइए हम वापस उस जगह चलें, परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को खोजने वाले बने, और जैसे डैनियल के लिए लिखा है प्रार्थना 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 करने वाले लगे, क्योंकि उसके बाद लिखा हुआ है 25 और 26 में, मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग डैनियल के परमेश्वर के सामने कांपते और थरथराते रहेंगे। जब हम यीशु मसीह को खोजने वाले, रीति के अनुसार प्रार्थना करने वाले बनेंगे, तब परमेश्वर अपनी उपस्थिति हमको देगा, चाहे फिर उसके बाद कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। चर्च, परमेश्वर अनुमति देता है एक याकूब को मारने की, उसके बाद पतरस के लिए बार बार आता है जेल में, छुड़ा के बाहर निकाल के सुसमाचार प्रचार के लिए। कम ऑन, हालेलुया, जोर से हालेलुया। आइए फोकस्ड लाइफ में चलें। मुझे यीशु मसीह चाहिए। आमीन। सब जन मिलके एक साथ जोर से, मुझे यीशु मसीह चाहिए। जोर से, मुझे यीशु मसीह चाहिए। जोर से, मुझे यीशु मसीह चाहिए। मुझे यीशु मसीह चाहिए ताकि प्रभु यीशु की उपस्थिति और उसकी सामर्थ मुझ में और मेरे द्वारा दिखाई दे। आमीन। कुछ भी हो जाए, अब फोकस्ड लाइफ, मुझे यीशु मसीह चाहिए। उसकी नम्रता, उसकी दीनता, उसका स्वभाव, सब कुछ यीशु मसीह का चाहिए, और उसके बाद कुछ भी नहीं चाहिए। आमीन, आमीन।